आज रीजनिंग के अंदर जो जल प्रतिबिंब है और दर्पण प्रतिबिंब है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब व जल प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और रीजनिंग में जो एनानमस के एग्जाम होंगे इनमें लगभग मिनिमम 6 सवाल आने की संभावना है। ध्यान रखें, एनानमस के जो एग्जाम है प्यारे बच्चों, एनानमस के एग्जाम आपके 15 जनवरी को प्रस्तावित डेट है। और इसमें जो रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के जो प्रश्न आएंगे वो 90 आएंगे। कितने आएंगे? 90 आएंगे। यह मेन पोर्शन है रीजनिंग का। यदि आप रीजनिंग के प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेते हैं तो एनानमस का पड़ाव है वो लगभग 90% आप क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब है, इनके बारे में देखते हैं। फिर हम इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी सीरीज लेके आएंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, 2 फैक्ट यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। एक जो बात है वो है दर्पण प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब। एक हमारे पास में है जल प्रतिबिंब, बहुत ही इजी वे में है और प्रश्न बहुत ही इजी आते हैं। प्रतिबिंब इनको बस समझना है क्या। फिर आपको एक्सरसाइज सीट के अंदर हम प्रश्न हल कराएंगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में होता क्या है कि जो चित्र दिखाई देता है, चित्र का मतलब प्रतिबिंब, चित्र में बायां भाग दायां दिखाई देता है, बायां भाग दायां दिखाई देगा, दायां दिखाई देता है, दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखें, चित्र जो होते हैं, चित्र यानी प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है, उल्टा नहीं बनता है, यह ध्यान रखें। दर्पण प्रतिबिंब की यह विशेषता होती है, इसमें बायां भाग दायां तरफ दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है, लेकिन चित्र उल्टा नहीं बनता है। जबकि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब अर्थात प्रतिबिंब का मतलब होता है जो हमारे पास में चित्र है उसका एक और चित्र बनेगा, वो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, उल्टा हो जाता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती है। प्रतिबिंब में दिशा नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। यह समझने के लिए फैक्ट है। चलिए इसको हम समझते हैं, ये वर्ड है क्या। दर्पण प्रतिबिंब में बायां भाग दाहिनी तरफ दिखाई देता है और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है, लेकिन चित्र उल्टा नहीं बनता है। यह आप बात याद रखें दर्पण प्रतिबिंब में। और जल प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों, चित्र प्रतिबिंब उल्टा ही बन जाता है, लेकिन प्रतिबिंब में दिशा नहीं बदलती है। ये आखिर है क्या? तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले दर्पण प्रतिबिंब के अंदर, फिर इनके जो प्रश्न आएंगे उनको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से जो 6 प्रश्न आएंगे वो आसानी से हल कर देंगे, क्योंकि रीजनिंग में 90% एनानमस एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों यहां पर एक और ध्यान रखना, इसका जो संकेत होता है कभी कभी पेपर में दे दिया जाता है, इसका संकेत ये है। तो इसका मतलब ये समझ लेना, यह आकृति यदि आपको दी हुई है तो वो दर्पण होती है। क्या होती है? दर्पण होती है। पहले तो ये समझ लेना, यह लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब वो दर्पण है। और एग्जाम में प्रश्न में यह भी लिखा हुआ होता है निम्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो चलिए हम आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में इस प्रकार से कोई तीर है और यह कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको ऐसा दिखाई देगा। यानी यह इधर की तरफ आ रहा है तो यह तीर इधर की तरफ हो जाएगा और हमें दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा दिखाई देगा। अब आपको कहे, पहला तो आपके ये समझ में आ गया होगा, दर्पण प्रतिबिंब में बायां तरफ भाग दाईं तरफ दिखाई देता है, दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। पहला विकल्प आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। चलिए, आपको कहा जाए
दर्पण प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों आपके पास में है, यह इस प्रकार से बना हुआ है। दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा? तो दर्पण प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों यहां पर यह दर्पण लगा हुआ है, इसमें यह ऐसे दिखाई देगा। देखिए इसकी केवल दिशा बदली है और वैसा की वैसी कंडीशन रहती है, ये इसमें उल्टा या सुल्टा नहीं बनता है। यह डायरेक्शन ऐसे है तो इसमें ऐसा दिखाई देता है दर्पण प्रतिबिंब में। और यदि हमें कहा जाए कि बताइए टी जो है वो दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देता है, तो ध्यान रखें आपको कहेगा क्या ऐसा दिखाई देता है, या टी ऐसा दिखाई देता है, या टी ऐसा दिखाई देता है, या टी ऐसा दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, उल्टा बनेगा ये तो बिल्कुल विकल्प गलत है, इसमें उल्टा नहीं बनता है, केवल इसका बायां भाग दाहिनी तरफ दिखाई देता है, दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में जैसा का जैसा टी है वैसा का वैसा टी दिखाई देगा, यह आप ध्यान रखें। तो चलिए यह आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं लिखता हूं, जैसे दर्पण में यहां पे मैंने लिख दिया प्र, यह कैसे दिखाई देगा? तो प्यारे बच्चों ये घूम जाएगा, ये प वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, और तो यहां पर दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार से क्या होगा, यह दिखाई देगा, यह प्र इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यह दर्पण प्रतिबिंब में हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं, यानी बायां भाग दाहिनी तरफ दिखाई देता है, दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। जैसे आपको कई 6 मैंने बना दिए, दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा? तो दर्पण प्रतिबिंब में ये 6 प्यारे बच्चों ऐसे दिखाई देगा, जो सेम संरचना होगी वो वैसी की वैसी दिखाई देती है। तो यह समझ लेना इस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लेते हैं, आपको कहे बताओ दर्पण प्रतिबिंब में यह संरचना है वो कैसी दिखाई देगी? तो ध्यान रखें यह संरचना ऐसी दिखाई नहीं देगी प्यारे बच्चों, ना ही ये संरचना ऐसी दिखाई देगी, ये ऐसी है, ये तो उल्टी बन गई, ये तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। यानी दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, ये एरो का चिन्ह है, वो इधर आ रहा है तो ये इधर जाएगा, यानी ये हमारे बाईं तरफ है तो ये इधर क्या करेगा, ये दाईं तरफ आ रहा है तो ये बाईं तरफ होगा। ये दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा दिखाई देता है। दर्पण प्रतिबिंब में बायां भाग दाईं तरफ, दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। तो चलिए अब मैं आपके सामने एक विकल्प रखता हूं, उसमें आपको समझना है कि दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार का दिखाई देता है। हमारे पास में यह है और इस प्रकार का एक त्रिभुज दिया हुआ है। अगला कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब में कौन सी संरचनाएं दिखाई देगी? तो एक विकल्प में इस प्रकार से यहां पे त्रिभुज है, दूसरा बी में विकल्प इस प्रकार का है, ये है, सी में इस प्रकार का विकल्प दिया हुआ है, और डी में इस प्रकार का विकल्प दिया हुआ है। तो बताइए कौन सी संरचना कैसी दिखाई देती है? तो यहां पर देखिए जब दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो ये वाली जो चूंच होती है प्यारे बच्चों, ऐसी की ऐसी चूंच इस प्रकार बनेगी, यह इस प्रकार से, और ये वर्त है जो हमारे पास में आयत है वो सेम ऐसा रहेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? सी विकल्प सही होगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब की बात होती है तो दर्पण प्रतिबिंब में बायां भाग दाहिनी तरफ दिखाई देता है। जैसे ही हम इनके विकल्प लेके आएंगे तो आप इनके और भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहले क और यहां पे हणे, यहां पे च। अगला कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब में कैसे दिखाई देते हैं? तो पहला विकल्प आपके पास में यह देगा अगला कि दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार से क, और यहां पे ये हणे, और यहां पे ये च, एक विकल्प ये। और एक विकल्प आपको इस प्रकार से देता है कि यहां पे ये च बनेगा, फिर यहां पे ये कहता है कि हणे इस प्रकार से बनेगा, और यहां पे ये कह रहा है कि क इस प्रकार से बनेगा। सी ऑप्शन में कहता है क, हणे और च। डी ऑप्शन में ये कह रहा है कि क है वो इस प्रकार से, और जो हणे है वो इस प्रकार से, और ये जो च है वो इस प्रकार से बनेगा। तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखना
ये विकल्प और ये विकल्प सेम दिखाई दे रहे हैं, तो सेम दर्पण प्रतिबिंब में बनते नहीं है, ये कथन वैसे ही गलत है। उल्टा कभी चित्र बनता नहीं है, ये भी गलत है। अब हमारे पास में बात आती है, तो ध्यान रखना, जब आपके सामने कोई एक बच्चों की लाइन खड़ी है तो आपको पहले कौन दिखाई देता है? पहले अगले वाला आपको बच्चा दिखाई देता है, फिर उसके पीछे वाला दिखाई देता है। आप दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं और आप अपने पीछे एक हाथ रखना, तो सबसे पहले आपका चेहरा दिखाई देगा, फिर हाथ दिखाई देगा। तो यहां पर ध्यान रखना, पहले च बनेगा। यहाँ पे कै से पहले कै दिखाई नहीं देगा, पहले दिखाई देगा च। तो ये च इधर है, तो इसकी लोकेशन ऐसे हो जाएगी। हणे इधर है, तो ये हणे वाली लोकेशन इधर हो जाएगी। और कै प्यारे बच्चों इधर है, तो इसकी लोकेशन ये हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास में विकल्प कौन सा होगा? यह वाला क्या होगा? यानी च, हणे और कै बनेगा। पहले कै नहीं बनेगा, कारण क्या होता है? पहले जो दर्पण के पास में जो पहली चीज होती है वो पहले बनती है, बाद वाली चीज बाद में बनती है, लेकिन उसका क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट विकल्प में हम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। तो अब आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब में कैसा चित्र नजर आएगा। दर्पण प्रतिबिंब, यह दर्पण आपके पास में है इस प्रकार से, और ये कह रहा है कि यह आपके पास में एक आकृति इस प्रकार से है। तो अब बताओ दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा? तो दर्पण प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों यह आकृति इस प्रकार से दिखाई देगी, यानी यह इसका पार्श्व परिवर्तन क्या हो जाता है? बायां भाग दाहिनी तरफ चला जाता है, दायां भाग बाईं तरफ चला जाता है। तो यह आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम स्टेप बनाते हैं। आपको क्या कर दिया जाता है कि यहां पर जो एक आपको एक डुल्ला दे देगा, और डुल्ले पर इधर की तरफ क्या करेगा? एक मिंडी देगा और कहेगा बताओ दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देता है। यह मिंडी आप देखते हैं, जब हम बचपन में कहीं बाहर निकलते थे तो हमारी मम्मी है वो यहाँ पे काली टिक्की लगाती थी, बच्चों के कहीं नजर नहीं लग जाए। तो वही कंडीशन इसकी है, इस बिटिया के इसने एक टिक्की लगा दी है। तो ये टिक्की अब क्या होगी प्यारे बच्चों? यहां पर ये जो टिमकी है वो क्या हो जाएगी? इधर है, तो ये इधर चली जाएगी। बस इतना सा होता है, दिशा परिवर्तन हो जाता है। ऐसा नहीं है ये टिमकी नीचे आ जाएगी, नहीं, ये इधर है तो ये इधर चली जाएगी। देखिए ये पास पास आ जाती है। दर्पण में देखे तो इधर और इधर ये दिखाई देती है। तो दर्पण प्रतिबिंब के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए आपको मैं प्रश्न ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से दे रहा हूं। यदि आपके पास में यहां पर बना हुआ है आर, दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा आपको बनाना है और इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। यह दर्पण प्रतिबिंब के बारे में आप समझ गए होंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में चित्र हमेशा कभी भी उल्टा नहीं बनता है, केवल दिशा चेंज होती है। अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यह रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है प्यारे बच्चों। जल प्रतिबिंब में क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब होता है किसी वस्तु का छाया चित्र। जैसे आप धूप में खड़े होते हैं, आपकी छाया बनती है, वो प्रतिबिंब है। आप यदि आपके पास में कोई नोटबुक है, आप उसकी जीरोक्स निकालते हैं तो वो जीरोक्स उसका प्रतिबिंब कहलाती है। आप यदि कोई फोटो खिंचवाते हैं तो वो फोटो आपकी क्या कहलाएगी? आपका प्रतिबिंब कहलाएगी। यानी किसी वस्तु का चित्र है वही प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं? उल्टे, लेकिन दिशा वही रहती है। ध्यान रखना, दिशा वही रहती है, वही रहती है। कहीं यह बात क्या है? तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहां पर आपको इस प्रकार का दे दिया, यह त्रिभुज यहां पे दे दिया इस प्रकार से। आपको कहे इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह ध्यान रखना, यह जल प्रतिबिंब, ये त्रिभुज है, यह इसमें नीचे की तरफ ये उल्टा बन जाएगा और यह इस प्रकार से बनेगा। इसका क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज है, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा। बस इतना ही होता है। जल प्रतिबिंब में आकृतियों की उल्टी बनती है, दिशा वही रहती है। जैसे आपको कहा जाए बताओ यहां पर ये टी बना हुआ है, इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ध्यान रखें जल प्रतिबिंब में टी उल्टा बनेगा, बिल्कुल उल्टा बनेगा, लेकिन ये पूंछ इधर है तो इधर ही रहेगी, यानी दाहिनी तरफ है तो ये इस प्रकार दाहिनी तरफ रहेगी जल प्रतिबिंब में। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है।
और यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, ये वाली शेप ऐसे चली जाती है। जबकि यहां देखो दर्पण प्रतिबिंब में केवल दिशा बदली है, बायां भाग दाईं तरफ गया है, दायां भाग बाईं तरफ गया है, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल प्रतिबिंब उल्टा बनता है, दिशा वही रहती है। अब यदि आपको कहा जाए कि मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास में यहां पर मैं बना रहा हूं टै, तो यहां पर जो दर्पण प्रतिबिंब में टै कैसे बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या जल प्रतिबिंब में क्या होगा, ये टै क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा, यानी उल्टा बनेगा। लेकिन इसका जो मुंह है वो देखो ये वाला भाग नीचे आ जाता है, ये वाला भाग ऊपर चला जाता है। लेकिन यहां पर एक बात आप ध्यान रखना, ये मुंह इधर है तो ये इधर ही रहेगा इसका, ये हमारा जल प्रतिबिंब के अंदर बनता है। तो चलिए यहां पर एक आपको प्रश्न के अंदर हम देते हैं, इस प्रकार की कोई मान लीजिए आपके पास में आकृति है और यहां पर बना हुआ है प्लस, यहां पे बना हुआ है माइनस। अगला कहे बताओ जल प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि आप इसको यहां ले आओ इसको यहां पे ले जाओ, जल प्रतिबिंब में बस आकृतियां ये वाला सेम शेप रहता है, सेम का सेम शेप रहेगा, ये प्लस नीचे आएगा माइनस ऊपर जाएगा, तो यहां पर इस प्रकार का जल प्रतिबिंब में बनता है। लेकिन यदि हमें कहें दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्यारे बच्चों दर्पण प्रतिबिंब में ये वाला भाग इधर है तो इस प्रकार का ये हो जाता है, और ये प्लस वाला इधर चला जाता है, माइनस वाला इधर आ जाता है। इस प्रकार से हमारे पास में क्या हो जाते हैं, शेप बन जाते हैं। तो यह ध्यान रखें, इस प्रकार हमारे पास में दर्पण प्रतिबिंब में बनते हैं, जबकि जल प्रतिबिंब में हमेशा प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे जल प्रतिबिंब में क्या किस प्रकार की संरचना बनती है। चलिए आप ये बताइए कि जल प्रतिबिंब में आपको दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब के अंदर इस प्रकार से, यानी एक ये चित्र दिया गया है और यहां पर आपके पास में ये लड्डू यहां लगा दिया। अगला कहे बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ध्यान रखना दर्पण प्रतिबिंब इसका सेम उल्टा आ रहे हैं, तो यहां पर ये वर्त इस प्रकार आएगा और यह वाली डंडी क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, उल्टा हो गया। और अब हमें कहे बताओ ये मिंडी कहां आएगी, ये मिंडी यहां नहीं आएगी, ये मिंडी इसी दिशा में आएगी इधर की तरफ, तो ये इसका जल प्रतिबिंब बनता है। जल प्रतिबिंब में एक बात आप हमेशा स्पष्ट रूप से याद रख लेना, केवल प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, दिशा उसकी वो की वो ही रहती है। चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं, एक लास्ट प्रश्न आपको इस प्रकार से दे देते हैं, यह है इस प्रकार का, बताओ इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जल प्रतिबिंब प्यारे बच्चों ये उल्टा बनेगा, ये वाली डायरेक्शन इधर हाथ है तो इसका भी हाथ इधर की तरफ ही रहेगा। ध्यान रखें उल्टा जरूर बनता है, ये वाला हाथ इधर है तो ये वाला हाथ इधर ही रहेगा, ये कहलाता है इसका उल्टा प्रतिबिंब। तो यहां पर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में आप समझ गए होंगे। एनएनएमएस में 6 प्रश्न आएंगे। अब नेक्स्ट जो हम इसके अंदर ये डिस्क्रिप्टिव था समझाने का, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ रहे हैं, तो तुरंत आप इसको हल कर लेंगे तो आपके आसानी से ये 6 नंबर आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आप जुड़े रहें और न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े हैं। तो 15 तारीख को जो आपके रीजनिंग का पेपर जो होगा एनएनएमएस का, तो हम उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा आप इनके प्रश्न सोल्व करके आएंगे।